फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रुखजाना नहीं योजना पार्ट 2 का 2018 का क्वेश्चन पेपर बिजनेस स्टडीज़ का। तो चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपके सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हमने डाल दिए हैं, जिनकी प्ले लिस्ट बना करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। उस पर क्लिक करते ही सारे के सारे पेपर्स आपके सामने होंगे। तो ये है पहला प्रश्न आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। मैं अभी क्वेश्चंस पढ़ूंगा इंग्लिश मीडियम के लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप चाहें तो डायरेक्ट चैनल के नाम पे या चैनल के आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसमें जा कर के आप अपनी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, अच्छी तैयारी करिए और अच्छे नंबर लाइए और पास हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक से पहला क्वेश्चन जो आया है, मैनेजमेंट इज़ इनबॉर्न एंड डैश एबिलिटी। मैनेजमेंट कैसी, मतलब एक प्रबंधन जो है जन्मजात एवं कैसी प्रतिभा है, ये आपको बतानी है। इसके बाद में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वर एडवोकेटेड बाई, ये किसके द्वारा एडवोकेट हुआ था या प्रतिपादित बोलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, देयर इज़ नो कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑन डैश फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। चौथा है, ए बजट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस इन डैश टर्म्स। और पांचवा है, प्रोमोशन इज़ ए डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसके बाद में आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सत्य असत्य बताना है आपको। तो इसमें है आपका पहला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट्स। दूसरा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस। तीसरा है, देयर इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। चौथा है, प्लानिंग इज़ ए लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और पांचवा है, स्टाफिंग इज़ नॉट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित शब्दों के मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। तो व्हाट इज डिटरमाइंड इन प्लानिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले क्या डिटरमाइन करते हैं प्लानिंग में। और दूसरा है, व्हाट इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। व्हाट इज कॉल्ड द रिक्वायरमेंट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रिक्रूटमेंट को क्या कहते हैं। विच कंट्रोल इज मेंटेनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज कॉल्ड। और पांचवा है, इन विच मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर ट्रांसैक्टेड। और उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको मैच द कॉलम्स है, यानी कि आपको जो है जोड़ियों को बनाना है और ब को खंड को मिला देना है, कौन सा सही आंसर है उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर है, सही विकल्प चुन करके आपको लिखने हैं, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है और इंग्लिश के क्वेश्चन हम अभी देखने वाले हैं जो कि नीचे लिखा हुआ है। अभी देखते हैं इसको, चलिए। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, सेलेक्ट करेक्ट आंसर, प्राइस लिस्ट इज सेंट। तो चार ऑप्शन है, प्राइस लिस्ट इज सेंट, तो आफ्टर या बिफोर जो भी है इसमें लिखा हुआ है इस ऑप्शन के साथ में। दूसरा है, नोट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। तीसरा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉमर्शियल लेटर इज। तो इसके भी ऑप्शंस आपके सामने हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो यहाँ पर आपको जो है सन दिया हुआ है। और पांचवा है, द चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़। तो कौन सा कम्युनिकेशन चीपेस्ट है ये आपको बताना है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ मीन्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और ऑप्शन आया है, डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सातवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, व्हाट इज़ मीन्ड बाय प्राइवेटलाइजेशन। और ऑप्शन में आया है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिबरलाइजेशन। आठवां है, डिस्क्राइब एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ऑप्शन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। नाइन्थ क्वेश्चन इज डिफाइन एडवर्टाइजिंग।
जो और ऑप्शन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मार्केटिंग। 10वां है राइट एनी टू प्रॉब्लम्स ऑफ कंज्यूमर्स, और ऑप्शन में है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर्स। इसमें सारे क्वेश्चंस आने लायक हैं आपके एग्ज़ाम में। मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन, क्लैरिफाई, और ऑप्शन में आया है मैनेजमेंट इज़ इन्वॉल्व एबिलिटी एक्सप्लेन। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, आप ज़रूर पढ़िए, आपके 2020 एग्ज़ाम के जो दिसंबर में होने वाले हैं उसमें काम आएंगे। 12वां है राइट एनी थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ऑप्शन आया है राइट एनी थ्री मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। 13 क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी थ्री सिमिलरिटीज़ इन प्रिंसिपल ऑफ टेलर्स एंड फेयोल, और ऑप्शन में है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। 14th क्वेश्चन है हेनरी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्योल, और ऑप्शन में आया एक्सप्लेन एनी थ्री डिफरेंसेस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। 15th आपका है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के प्रोसेस बताने, और ऑप्शन में है डिफरेंशिएट बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन दोनों ये भी क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन जो है राइट द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, और ऑप्शन में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। 18वां है व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और ऑप्शन में है एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। 19वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ऑप्शन में है डिस्क्राइब द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें आया हुआ है आपका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, और ऑप्शन में आया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 21वां है डिस्क्राइब एनी फोर राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, और ऑप्शन है डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंज्यूमर काउंसिल। 22वां जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, और ऑप्शन में स्टेट द 5 ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। 23वां है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, और ऑप्शन में डिस्टिंग्विश बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्शन, और स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोल, और ऑप्शन में आया है डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी, और ऑप्शन में एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और कभी कभी पूछा जाता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। अच्छा, 26वां है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस लेटर्स, और ऑप्शन में आया हुआ है आपका राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर्स। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, मेरे को स्टार्टिंग से इसका सारे अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं ऑब्जेक्टिव छोड़ करके। तो आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को पढ़ें 2020 दिसंबर एग्ज़ाम के लिए। बने रहे इस चैनल पे मोर अपडेट्स के लिए, जैसा मैं बता रहा हूँ उसे फॉलो करें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।